हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन चैनल सचिन शर्मा 1 2 3 मैथ फिजिक्स पर। तो हम पढ़ रहे थे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ। तो इसकी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन बन के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसका 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, इसमें हमें क्या करना था, डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे हम। डिफरेंशिएशन में इन सब के में डिफरेंशियल करने हैं। तो हमने क्या बताया था पहले, इनको यहाँ एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी डी एक्स या डी अपॉन डी एक्स, 1/sin x प्लस 2 की पावर x+3 और प्लस 4/log 3 to the base x। ये हमारा है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। देखो, डी अपॉन डी एक्स, 1/sin का होता है कोसेक होता है, 1/sin होता है कोसेक एक्स, प्लस 2 की पावर x+3 प्लस क्या है 2 की पावर x+3। अब इसको सही कर लो। देखो, 4/log की एक ये प्रॉपर्टी होती है, log a to the base ही कहीं लिख रहा हो तो उसे हम log a अपॉन log b लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा है log 3 to the base x, इसको हम log 3 अपॉन log x लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ log 3 अपॉन log x। तो ये log x कहाँ बन जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा ये log x, ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखो, ऊपर पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, तो देखेंगे हम d अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, इसको भी हम तोड़ देते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 में, और ये log x हमारा ऊपर पहुंच गया, log x अपॉन log 3। ठीक है, अब इनका हम करेंगे अलग अलग डिफरेंशियल कर देंगे सभी का। तो देखो, d अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ 2 की पावर 3 कांस्टेंट आ जाएगा, डी क्योंकि उसमें एक्स नहीं है, डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर x का होगा, प्लस यहाँ पे 4/log 3 टू द बेस ई, तो यहाँ होता ही है, और डिफरेंशियल का होगा ओनली log x का डिफरेंशियल होगा। ठीक है, तो देखो कोसेक x का क्या होता है, माइनस का कोसेक x इंटू कॉट एक्स। ठीक, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 तो सेम का सेम आएगा, a की पावर x बनना है ये, तो 2 की पावर x और log 2 टू द बेस e, log 2 टू द बेस e। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 4/log 3 टू द बेस e और log x का 1/x। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर x दोबारा से जोड़ दो इन्हें, तो 2 की पावर कितनी हो जाएंगी x+3 इंटू log 2 टू द बेस e, और प्लस कितना हो जाएगा ये 4/x log 3 टू द बेस e। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ हो गया। अब अगला देखो 6, इसका नेक्स्ट सवाल है 6। नेक्स्ट सवाल है इसका 6 वाला। 6 वाले में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, ये सब आपने इनसे संबंधित सवाल 12th में पढ़ रखे हैं, फॉर्मूले वगैरह याद होंगे, अगर भूल गए हो तो एक बार दोबारा से याद कर लें। अगला है क्वेश्चन फर्स्ट का 6 वाला, क्या कह रहा है, ये है a cos x प्लस b sin x प्लस c अपॉन
साइन एक्स, ये है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होता है, हमने पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाओ डी डी एक्स, और यहां लिखो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, इसके अपॉन में इसको लिखो ए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, प्लस बी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस, तीनों के नीचे लगाया जाएगा ये सी अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो अब यहां देखो डी अपॉन डी एक्स, ए कॉस बटे साइन क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया, प्लस साइन से यहाँ साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे बी बचा, सी साइन को ऊपर ले जाएंगे तो वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक एक्स हो जाता है। अब इसका अलग अलग डिफरेंशियल कर लो, ए कॉन्स्टेंट बाहर, डी अपॉन डी एक्स, कॉट एक्स का करना है, प्लस डी अपॉन डी एक्स, बी का करना है, एक्स है ही नहीं, प्लस सी कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे कोसेक एक्स का करना है। तो देखो ए कॉट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस सामने यहाँ लगा दिया मैंने, प्लस इसका बी का जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं, अचर राशि है ये कॉन्स्टेंट। सी और कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का माइनस, माइनस का क्या होगा, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्या आंसर बन गया इसका, इज इक्वल टू माइनस का ए कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, जीरो तो खत्म हो गया, सी ये ब्रैकेट है, सी नहीं है ब्रैकेट है, ठीक है, सी माइनस सी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अगला वाला, इससे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये वाला सेवेंथ वाला। ठीक है, क्या कह रहा है, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का एक्स की पावर एन और कॉस एक्स, इसका मैं डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या, तो मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, क्या बनना है यहाँ पे, दो दो फलन है हमारे, दो फंक्शन है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो इनमें हम फर्स्ट सेकंड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फर्स्ट सेकंड। तो पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग अलग प्लस लग रहा है तो एक्स की पावर एन कॉस एक्स, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगेगा और यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड लगेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला बताया ही था मैंने, ये होता है डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट सेकंड का, फर्स्ट नहीं होगा तो सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड नहीं होगा तो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ लगाओ, देखो ई की पावर एक्स फर्स्ट नहीं होगा तो डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड नहीं होगा तो फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है, प्लस अब इसमें आ जाओ, फर्स्ट नहीं होगा तो और सेकंड का डिफरेंशियल, ठीक है, प्लस सेकंड नहीं होगा तो और यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एन कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है प्लस कॉस एक्स एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स की पावर एन साइन एक्स और प्लस का हमारा कॉस एक्स और एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
अब इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी सवाल लगा पाओगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो सवाल नहीं लग पाएंगे। अगला है फर्स्ट का 8th वाला है, ये है x की पावर n log x की पावर n log x टू द बेस a इंटू e की पावर x। ठीक है, इसका मैं डिफरेंशियल, अब यहाँ पे क्या है, इनटू में 3 फंक्शन है। ठीक है, 3 के लिए क्या है, एक को तो फर्स्ट मान लो और दो जो हैं उनको एक साथ सेकंड मान लो। पहले ये लगाता हूं मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन को मैंने ऐसे ही रखा, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं, और ये लॉग एक्स टू द बेस ए, लॉग एक्स टू द बेस ए, लॉग एक्स टू द बेस ए और e की पावर x, e की पावर क्या, x। ठीक है, ये a है, क्या है ये, a है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, अभी दिखेगा, तो ये हो जाएगा x टू द बेस a और e की पावर x। तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया और ये पूरा हो गया सेकंड। कितना हो गया, सेकंड। तब इसमें लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, देखो फर्स्ट नहीं होगा तो अब सेकंड का डिफरेंशियल, अब जो ये सेकंड है ना इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगेगा, जो सेकंड है ना इसमें दो फंक्शन है, देखो एक और दो, तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट और सेकंड इसमें दोबारा लगेगा। देखो लगाओ फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जो होगा तो सेकंड का डिफरेंशियल e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, प्लस e की पावर x, ठीक, और log x टू द बेस a का क्या होता है 1 अपॉन a, और log e टू द बेस a, log x टू द बेस a का फॉर्मूला। ठीक है, log e टू द बेस a, ये तो मैंने इसमें लगा दिया। ठीक, फर्स्ट होगा तो सेकंड का, ये पूरा सेकंड था, सेकंड का डिफरेंशियल, प्लस अब ये ऐसा का ऐसा आएगा जो सेकंड है, log x टू द बेस a e की पावर x ऐसा का ऐसा, और x की पावर n का करेंगे तो कितना हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ 1 अपॉन a नहीं है, यहाँ 1 अपॉन x है। इस फॉर्मूले क्या होता है 1 अपॉन x log e टू द बेस a होता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ से x की पावर n, ठीक, इसमें से मैं x एलसीएम ले लेता हूँ, x में ले लिया एलसीएम, x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा log x टू द बेस a e की पावर x, और e की पावर x यहाँ बचेगा log e टू द बेस a, और प्लस log x टू द बेस a e की पावर x और n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इस वाली x को मैं इसके पास दे देता हूँ, तो ये n है, ऊपर जाएगी माइनस 1 हो जाएगी, तो x की हाथ n माइनस 1, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x log x टू द बेस a e की पावर x प्लस e की पावर x log e टू द बेस a, और प्लस log x टू द बेस a e की पावर x और n x की पावर n माइनस 1। अब सभी में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ x की पावर n माइनस 1 है, यहाँ x की पावर n माइनस 1 है, e की पावर x इसमें है और इसमें है, तो सब में से ले सकते हैं हम x की पावर n माइनस 1 इंटू e की पावर x। ठीक है, तो ये हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, वो यहाँ पे अब हम लिख देंगे। देखो क्या बच रहा है हमारे यहाँ पे, ये बच रहा है इसका इसमें मल्टीप्लाई तो होना ही था, तो मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ रह जाएगा x log x टू द बेस a। ठीक है, और प्लस कितना रह जाएगा log e टू द बेस a, इस ऊपर नीचे ले जाएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, log a टू द बेस e बचेगा, और प्लस ये दोनों कॉमन में चले गए, e की पावर x और log x टू द बेस a, ये बचा, तो ये हो गया हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे e पावर x चला गया कॉमन में,
एन बचेगा या एन, क्या बचेगा, एन बचेगा बस, क्योंकि ये पूरा ये तो गया था यहाँ पे, तो हमारा ये वाला और ये वाला कॉमन था, तो एन और ये बचा ओनली, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। अब ठीक है, इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले का ये नौमा है, नौमा क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसके इंटू में है एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। या तो आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान सकते हैं, या फिर इनका क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी इनका कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, या फिर ये वाला फर्स्ट मान लो या सेकंड मान लो, या पहले क्या कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जो कुछ भी करो वो करो, तो क्या करोगे बताओ। पहले तो मैं लगाता हूं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं और इसको सेकंड मान लेता हूं, ठीक। अब करता हूं, फर्स्ट यूं करता हूं, ठीक है, इसका मैं करूंगा डिफरेंशियल, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड बनना है तो लगेगा, फर्स्ट यूं करता हूं, सेकंड का साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स यूं करता हूं, और एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक, और माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस अब ये जैसा था वैसा लिख दो, एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। अब क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल इसका, इसमें लगेगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट होगा तो साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस का आ जाएगा हमारा साइन एक्स, ठीक है, और एक्स का 1, ये हो गया, और माइनस का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे sin x से sin x कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगा, यहाँ पे बचा x sin x प्लस का cos x, और यहाँ बचा माइनस का x sin x प्लस यहाँ क्या बचा x cos x माइनस का sin x, और यहाँ रह गया x cos x, ये रह गया। अब इनका क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसका गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का x साइन स्क्वायर x, अब इसका इसमें करो तो माइनस का x साइन x और cos x प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो x स्क्वायर cos स्क्वायर x, इसका इसमें करो तो माइनस x साइन x और क्या हो गया cos x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक। तो क्या करना है हमें, कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, देखो क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं प्लस वाली संख्या को, एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही आएगा क्योंकि इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये पहले लिखा फिर ये लिखा। अब ये वाला और ये वाला सेम है तो जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस का 2x साइन एक्स और cos x हो गया, ठीक। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बचा, और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बचा, ये 2 साइन है cos भी, x सेम रहेगा तो ये बन जाएगा साइन 2x का फॉर्मूला, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या का भाई cos 2x का बन गया, ये माइनस का x साइन 2x, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, इन सब में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, x यहाँ से कॉमन दिख रहा है मुझे, x मैंने कॉमन ले लिया तो कितना रह गया x cos 2x
माइनस का साइन 2x, दैट इज ए आंसर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, x cos 2x माइनस साइन 2x, ये हो गया इसका आंसर। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इससे अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या करना है, इससे अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का 10वां है। ठीक है, ये है एक्स क्यू और ई की पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है अभी, डी अपॉन डी एक्स और एक्स क्यू और ये ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये भी मैंने कराया है, ये फर्स्ट और सेकंड। तो इसे स्वयं करेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को स्वयं करेंगे। इसका आंसर लिख दे रहा हूं मैं। आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आएगा इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एक्स कोस एक्स प्लस का 3 कोस एक्स और माइनस का एक्स साइन एक्स, ये इसका आंसर आएगा। तो ये स्वयं करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। इससे अगला देख लेते हैं। ठीक है, जा रहे हैं, ये स्वयं करना है ये वाला क्वेश्चन। मैं ऐसा करा चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले ये ऐसा कराया था एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 12वां। ठीक है, तो ये है 3 की पावर एक्स और x प्लस 10x, ये है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, पहले डिफरेंशियल लगाओ, डिफरेंशियल ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स 3 की पावर x अपॉन x प्लस 10x। तो एक फार्मूला हमने बताया था तुम्हें, डी अपॉन डी एक्स जी एक्स अपॉन एफ एक्स, ये बताया था। ये तुमने 12th में पढ़ा था, अंश बटे हर, वही वाला फॉर्मूला है ये। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा हर है, हर का होल स्क्वायर, हर ज्यों का तो, फिर ये ऊपर वाला अंश होता है उसका डिफरेंशियल, माइनस अंश ज्यों का तो, फिर हर का डिफरेंशियल, ये होता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें लगाओ। तो इसका जो है ये वाला क्या है, डिनोमिनेटर x प्लस 10x का होल स्क्वायर और x प्लस 10x यो का दो लिखेंगे और ऊपर वाले का न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर दो, फिर यहाँ माइनस होता है। ठीक है, फिर 3 की पावर x ऐसे का जैसा आएगा और इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल हो जाएगा 10x, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस का 10x और a की पावर x का a की पावर x log a टू द bc माइनस 3 की पावर x, x का बना जाएगा 10x का sec स्क्वायर x आ जाएगा, x प्लस 10x का होल स्क्वायर, x प्लस 10x का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। और भी इसमें हम 3 की पावर x कॉमन ले सकते हैं, आगे भी सॉल्व से कर सकते हैं। तो हमने ये तुम्हें 11 तक करा दिए फर्स्ट की, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।